वेलकम बैक दोस्तों इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं हमारा विंडो सेक्शन की मैं लोकेशन बता देता हूं आपको। हमारे व्यू टैब में आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आपको विंडो सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है। विंडो सेक्शन में स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले कमांड न्यू विंडो से। तो न्यू विंडो दोस्तों वो कमांड है कि अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं, आपको एक से ज्यादा विंडो चाहिए, तो आप यहाँ पे न्यू विंडो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास अब एक से ज्यादा विंडो हो चुकी है। अब आपको काम करने में बहुत ही आसानी रहेगी। अगर आपको फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज पे साथ में काम करना है तो आप एक साथ काम कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरी विंडो ओपन हो चुकी है। अब आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे सैंपल 1:2, ये हमारी सेकंड न्यू विंडो है। जो हमारी ओरिजिनल विंडो थी उसका नाम हो चुका है सैंपल 1:1। तो इस टाइप से दोस्तों आप विंडो सेट कर सकते हैं, एक न्यू विंडो क्रिएट कर सकते हैं। साथ में आप विंडो के पेज नंबर 1 में काम करना चाहते हैं, पेज नंबर के 1 के साथ ही आप पेज नंबर 2 या 3 और किसी पेज में काम करना चाहते हैं, या रेफरेंस के लिए इसे यूज करना चाहते हैं, तो आपको बार बार पेज ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे दोस्तों कि इसका क्या फायदा है कि जैसे ही आप उसमें काम करते हैं तो ऑटोमेटिक पीछे चला जाता है, आपको बार बार उसे ओपन करना पड़ता है। तो इसका भी सॉल्यूशन दोस्तों आपको यहीं पे व्यू टैब में मिलेगा, हमारे विंडो सेक्शन में ही, जो है आपका अरेंज ऑल जैसे ही मैं करता हूं दोस्तों तो ये ऊपर नीचे हमारे अरेंज हो जाते हैं दोनों हमारे विंडोज। तो हमारी जो 1:1 विंडो है वो ऊपर आ जाता है, 1:2 नीचे आ जाता है। तो गाइस जैसे रेफरेंस के लिए मैंने आपको बताया, आपको पेज नंबर 1, 3 या किसी भी 2 रैंडम पेज में आपको काम करना है तो आप यहाँ से आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अरेंज हो चुके हैं ऊपर नीचे। अगर आपको स्प्लिट करना हो तो आप ये स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्प्लिट हो चुका है, हमारे डॉक्यूमेंट से स्प्लिट हो चुका है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स 1 था उसी को स्प्लिट हमने कर दिया है। तो गाइस अगर आप दो दो डॉक्यूमेंट से परेशान होते हैं तो सिंपली एक को भी स्प्लिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सेकंड जो हमारा था उसे मैं क्लोज कर देता हूँ, हमने कुछ एडिट नहीं किया था, एंड इसे हम जूम कर देते हैं, सॉरी इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं। अब यहाँ पे स्प्लिट कमांड को मैं यूज करता हूँ। स्प्लिट कमांड दोस्तों मेरे डॉक्यूमेंट्स को स्प्लिट कर देता है 2 अलग अलग विंडो में। तो आप देख सकते हैं जो हमारा ऊपर वाला है वो हमारी मेन विंडो है। अगर आपको नीचे कहीं से रेफरेंस लेना हो तो मैं इसे स्लाइड करता हूं तो हमारे सेकंड पेज, थर्ड पेज ये हमारे ओपन होते रहते हैं। एंड ऊपर सेम इसी तरह से ऊपर भी होगा दोस्तों। ऐसा नहीं है कि मैंने नीचे हम स्क्रॉल कर सकते हैं तो ऊपर नहीं कर सकते। आप कहीं भी इसे एडिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, जैसे कि 1550 कर देते हैं, 1500 था 1550 कर दिया। तो एंड यहाँ पे हमारे जो 1960 था इसे मैं 1900 कर देता हूँ। तो इस टाइप से दोस्तों आप कुछ भी कहीं भी एडिट कर सकते हैं। एंड चलिए मैं लास्ट में लेके जाता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे चेंज किया तो आप देख सकते हैं ऊपर वाले में भी चेंज हो चुका है। सेम इसी तरह से ऊपर वाले में जब मैंने 1550 चेंज किया था तो वो हमारे नीचे में भी चेंज हो चुका था। डॉक्यूमेंट एक ही है दोस्तों, बस स्प्लिट कर दिया है ताकि अगर आपको रेफरेंस लेना हो किसी दूसरे पेज का, तीसरे पेज का, तो डेफिनेटली आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि जब मैं पेज ऊपर करता हूँ तो हमारी जो स्प्लिट विंडो है उसका पेज काउंट हमें यहाँ पे दिखा रहा है, आप देख सकते हैं सेम इसी टाइप से। लेकिन अब जब मैं इसे ऊपर नीचे करता हूँ तो उसका पेज काउंट क्या है वो मुझे यहाँ पे नहीं दिखाता। तो वो एक बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप अरेंज के ऊपर, सॉरी न्यू विंडो ओपन कीजिए, उसके बाद उसे अरेंज कर लीजिए, ऊपर नीचे आपके विंडो अरेंज हो जाएंगी। तब आप आराम से देख के कर सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आप कौन से पेज में क्या एडिट कर रहे हैं दोस्तों। तो इस टाइप से बहुत ही आसान तरीका है। एंड मैं यहाँ पे आपको एक बार लाइव डेमो करके दिखा देता हूँ कि दोनों फाइल में, दोनों जो हमारे स्प्लिट हमने फाइल की है उसमें कैसे चेंज होता है। तो यहाँ पे जब भी मैं यहाँ पे मैंने स्पेस किया, अब मैं ABCDEFGH, तो आप देख सकते हैं दोस्तों दोनों में एक साथ ही यहाँ पे टेक्स्ट एडिट होता है। मैं अब इसे बैक स्पेस से टेक्स्ट को डिलीट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं डिलीट भी एक साथ ही हो रहा है। तो सिंपली दोस्तों इस टाइप से आप इसे यूज कर सकते हैं, आपके बहुत ही काम आएगी। एंड यहाँ पे विंडो सेक्शन में भी 3 टूल यहाँ पे दिए हुए नहीं है, यहाँ पे वो एक्टिव नहीं है। तो चलिए इनको अब एक्टिव करते हैं। एक्टिव हम कैसे कर सकते हैं टूल को, तो सिंपली हमें एक न्यू विंडो क्रिएट करनी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे विंडो क्रिएट कर चुके हैं, इसका नाम आ चुका है दोस्तों सैंपल 1:2। तो ओके, अब इसे हम कर देते हैं अरेंज ऑल। तो यहाँ पे दोस्तों ऊपर नीचे ये विंडो अरेंज हो चुकी है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये ऊपर नीचे नहीं आजू बाजू में साइड में रहें तो वो भी कर सकते हैं, साइड बाय साइड। तो यहाँ पे दोस्तों अब साइड बाय साइड हमारी
जो विंडो थी वो अरेंज हो चुकी है। कुछ भी मैं कहीं भी एडिट करता हूँ तो दोनों फाइल में एडिट होगा। जैसा मैं करना चाहता हूँ वैसा मैं इसमें कर सकता हूँ दोस्तों। तो चलिए अब दूसरा कमांड कहाँ गए, तो यहाँ पे रीसेट विंडो पोजीशन है। अगर मैं पोजीशन इसकी ऊपर नीचे या कहीं छोटी मोटी कर दिया तो रीसेट से नॉर्मल रीसेट हो जाती है। तो इस टाइप से दोस्तों हमारा विंडो कमांड वर्क करता है। तो चलिए इसे हम मैक्सिमाइज कर देते हैं। तो इस टाइप से दोस्तों हमारे जो विंडो सेक्शन था उसके कमांड वर्क करते हैं। एंड यहाँ पे स्विच विंडो वाला कमांड रह चुका है, इसे चलिए मैं बता देता हूँ। इसके लिए मुझे वापस से न्यू विंडो ओपन करनी पड़ेगी एंड हमारे व्यू अरेंज ऑल एंड एक और न्यू विंडो में ओपन करता हूँ एंड इसे भी अरेंज कर देते हैं। साथ में 3 विंडो हो चुके हैं, परफेक्ट। तो यहाँ पे अब आप नाम देख सकते हैं, सैंपल 1:3, 1:1, 1:2। तो हमारी जो मेन है 1:1, इसे हम कर देते हैं मैक्सिमाइज। उसके बाद करते हैं हम यहाँ पे स्विच स्लाइड। तो स्विच स्लाइड अब काम आएगा दोस्तों कि आपको कौन सी विंडो ओपन करनी है, विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2 या विंडो नंबर 3। तो सिंपली मैं विंडो नंबर 3 अब यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो 1 के साथ अब मैं 1 के साथ मैं 3 को कंपेयर कर सकता हूँ। 3 का रेफरेंस लेके मैं 1 में एडिट कर सकता हूँ या 1 का रेफरेंस लेके मैं 3 में एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप उसे छोटा बड़ा जैसे अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। सेम इसी तरह से अगर मुझे 1 के साथ 2 का रेफरेंस लेना है तो मैं यहाँ पे नीचे आ चुकी है 2 का, तो मैं इसे यहाँ से भी एडिट कर सकता हूँ। सेम आपको जैसा अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो आपका काम हो जाए तो सिंपली आपके जो भी अलग अलग विंडो थे उसे आप क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड को मैं क्लोज कर देता हूँ, हमारा जो 1 है उसे मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर देता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चला हो कि हमारे जो विंडो सेक्शन है उसके टूल कैसे वर्क करते हैं। हम मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में।